प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के सप्तमः पाठः 7th लेसन बकस्य प्रतिकारः बुगले का बदला इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में एक बुगला और एक सियार यानी गीदड़, ये दो मित्र होते हैं। अब दोनों की मित्रता ऐसी है कि सियार जो है बुगले को एक दिन अपने घर भोजन के लिए बुलाता है और सियार गीदड़ जो कि बहुत चतुर प्राणी है, वह क्या करता है, बुगले को खाने के लिए खीर देता है, लेकिन देता किसमें है, थाली में। अब बुगले की चोंच लंबी है और थाली में खीर है। चूंकि बुगले की चोंच लंबी है, उससे वह खीर खाने में असमर्थ होता है, क्योंकि एक एक दाना या उसको जैसे हम पीते हैं उसके लिए वह असमर्थ था। बुगला देखता रह गया और सियार जो है आराम से खीर खाता रहा। बुगले ने भी सोचा कि मैं भी इसका बदला अवश्य लूंगा। उसने भी उसे एक दिन खाने पे बुलाया और उसने भी खीर बनाई और उसने वह तंग मुख वाले एक कलश में यानी सुराहीदार बर्तन में खीर को रखा। अब वहां जो वो शियार था, गीदड़ था, वह खीर को नहीं खा सका और बुगले ने अपनी चोंच उसमें डाल करके आराम से उसको खाया। तो इस प्रकार से छल का परिणाम छल ही होता है। हमें अपने मित्रों के साथ, सुहृद जनों के साथ कभी भी मन, वचन और कर्म से छल का जो व्यवहार है वह नहीं करना चाहिए। तो आइए हम इस अध्याय का अध्ययन करें। प्रथम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रीगालः, शियार, बकः च और बुगला निवसतः सम रहते थे। कौन कौन रहते थे? सियार और बगुला। तयोः, उन दोनों की मित्रता आसीत, मित्रता थी। एकदा प्रातः, एक दिन सुबह, श्रीगालः जो सियार है, बकम अवदत, बुगले से उसने अवदत कहा। एकदा प्रातः, एक दिन प्रातः काल, श्रीगालः गीदड़ ने, उस सियार ने, बकम अवदत, बकम बुगले को अवदत कहा। क्या कहा कि मित्र, हे मित्र, स्वः कल, तुम मया, मेरे सह साथ भोजनम, भोजन कुरु करो। कि हे मित्र, श्वः कल तुम मया सह भोजनम कुरु, मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य, श्रीगाल के निमंत्रण से बकह बुगुला प्रसन्न अभवत हुआ। जो बगुला था वह उस सियार के निमंत्रण से प्रसन्न हुआ कि मेरा मित्र मुझे भोजन पर निमंत्रित कर रहा है। अब इसके एक बार शब्दार्थ देख लें। श्रीगालः सियार और इंग्लिश में जैकल, और बकह बगुला या इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडियन क्रेन। आसीत था, इंग्लिश में वाज, और बहुवचन के लिए वर। ये वाज और वर था से भी संबंधित रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब की भी भूमिका निभाते हैं। जब भूतकाल में हमारा कोई काम जारी रहता है, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग इनके साथ में होता है। तो वाज और वर दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हैं। उसी प्रकार से हैज और हैव रखना भी होता है और कार्य के पूर्ण होने के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। तो एकदा, एक बार, वंस, अवदत बोला, सेड या टोल्ड, और श्वः आने वाला कल, टुमारो, और कुरु करो, डू, और अभवत हुआ, हैपन। तो इस प्रकार से ये हमारे शब्दार्थ रहे। अब जो दूसरा अनुच्छेद है उसका हम अध्ययन करते हैं।
अग्रिमे दिने अगले दिन सह वह भोजनाय भोजन के लिए श्रीगालस्य शियार के निवासम निवास स्थान पर अगच्छत गया। ये सह क्या है? यह सर्वनाम है और किसके लिए आया है? बगुले के लिए आया है। अग्रिमे दिने अगले दिन सह वह कौन? बगुला। भोजनाय भोजन के लिए श्रीगालस्य सियार के निवासम निवास स्थान पर अगच्छत गया। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव धूर्त स्वभाव वाला श्रीगालः गीदड़ स्थाल्याम थाली में बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम जो क्षीर है वह अयच्छत देता है। कुटिल स्वभाव धूर्त स्वभाव वाला जो गीदड़ है वह थाली में बगुले को खीर देता है। बकम अवदत च, और बकम बुगुला बोला कि मित्र अस्मिन पात्रे इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना अब सहैव साथ में ही खादावह खाएंगे। भोजन काले, अब बकम अवदत ये म जिसके पीछे लग जाता है वह कर्ता ने कर्म को अर्थात द्वितीय विभक्ति का जो एक वचन है रूप में वह कर्म के लिए आता है। और कर्म को क्या है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह कर्म होता है। जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो आप क्या हैं? सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं, क्योंकि जाने वाले आप हैं। और क्रिया क्या है? जाना। और ये जो जाने का व्यापार हो रहा है इसका फल पड़ रहा है या इसका प्रभाव पड़ रहा है विद्यालय पर, तो विद्यालय क्या है? विद्यालय कर्म है। उसी प्रकार यदि आप सेब खाते हैं तो आप खाने वाले कर्ता हैं और क्रिया खाना है, और जो ये खाया जा रहा है इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सेब पर। तो सेब क्या है? कर्म है। तो यह कर्म के लिए जो है को की विभक्ति आती है और म जो है इसमें दूसरी विभक्ति जो आपकी होती है द्वितीय विभक्ति, उसके एक वचन में म का प्रयोग प्रत्येक रूप में होता है और उसका अर्थ को बनता है। बकम अवदत च, और बुगले को बोला, कौन? वो कि मित्र है मित्र अस्मिन पात्रे इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना अब सहैव खादावह साथ में ही खाएंगे। भोजन काले भोजन के समय बकस्य बगुला चंचुहु चोंच से स्थालितः थाली में से भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत, समर्थ नहीं था अर्थात असमर्थ था। तो भोजन ग्रहण करने में समर्था असमर्थ सक्षम योग्य न अभवत नहीं था। बुगुला भोजन के समय चोंच से थाली में से भोजन ग्रहण करने में समर्थ न अभवत, समर्थ नहीं था। अतः इसलिए बकह बगुला केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखता रहा, सिर्फ उसे देखता ही रहा। श्रीगालः गीदड़ तू तो सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर को अभक्षत खा गया। अब जो अग्रिम हमारा अनुच्छेद है तीसरा, वह हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ एक बार अवश्य देख लें। अग्रिमे दिने अगले दिन यानी नेक्स्ट डे इंग्लिश में। अगच्छत गया वेंट, गो वेंट गोन, ये द्वितीय विभक्ति जो आपकी वर्ब है सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए हम यूज करते हैं इंडेफिनिट में। डेफिनेट होता है निश्चित, इंडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित। अनिश्चित क्या है? अनिश्चित वह समय है जब ना तो ये बताया जाए कि क्रिया जारी है, ना ये बताया जाए कि क्रिया पूरी हो चुकी है, ना क्रिया का कोई समय दिया जाए कि कितने समय से चल रही है। गोलमोल सी जो बात करते हैं वह क्या है? इनडेफिनेट है, अनिश्चित समय। पक्षी उड़ा, ये नहीं बताया कि पक्षी उड़ रहा था, ना ये बताया कि पक्षी उड़ चुका था, ना ये बताया कि पक्षी 2 घंटे से उड़ रहा था। नहीं, यहां पर सिर्फ यह बताते हैं कि पक्षी उड़ा। तो अनिश्चित सा समय। मैं भोजन करता हूं, ये नहीं कहा कर रहा हूं, ना ये कहा कि कर चुका हूं, ना समय दिया। तो
इनडेफिनिट समय वह समय होता है जिसमें क्रिया की प्रॉपर जो है थीम हमें समझ में पकड़ में नहीं आ रही होती। उसके लिए हम प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में सेकंड फॉर्म के साथ अपना वाक्य पूरा करते हैं। इंग्लिश के जब सेंटेंस आपको करवाए जाएंगे तब मैं अच्छी प्रकार से उन्हें आपको करवाऊंगा। और कुटिल स्वभाव, धूर्त स्वभाव वाला, फ्रॉड नेचर, स्थाल्याम थाली में, इन द प्लेट। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस अध्याय के 2 अनुच्छेद पूर्ण हुए। हमारे जो वीडियो हैं 10 या 11 मिनट के ही मैं बनाता हूं ताकि आप बोर ना हो, और 1-2 बार दिन में मात्र सुनने से आप उसमें पारंगत होंगे। ग्रामर भी आपको अच्छी प्रकार से की जाएगी। और मेरे वीडियोस एक जगह पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें, और वहां जो प्लेलिस्ट का आइकन आपको मिलता है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी कक्षा को वहां पाएंगे, 6th क्लास को, और सारे के सारे वीडियो आपको प्रॉपर एक जगह क्रमशः मिल जाएंगे। धन्यवाद।